बोले आपने मनुष्य रूप के भक्तों के बारे में तो बहुत सुना होगा, मानव जो हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि कोई पशु भी भगवान का भक्त हो सकता है? पशु पर भी भगवान कृपा कर सकते हैं? बोले हाँ। एक त्रकूट पर्वत पर गजेंद्र रहा करता था, एक हाथी रहता था। इस गजेंद्र के पास में एक बड़ी शक्ति थी, बड़ा बलशाली, इसके भीतर बहुत बल था और उस बल का इसको अभिमान भी था कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम बड़े बलशाली हैं, हमारे सामने कोई मुकाबला कर नहीं सकता। इसको बड़ा अभिमान था। लेकिन ऐसों का ही अभिमान भगवान सबसे पहले नष्ट करते हैं, तोड़ते हैं। कैसे नष्ट किया? बोले एक बार अपने पूरे परिवार के साथ ये एक सरोवर में स्नान के लिए गया था। नहाते नहाते ग्राह ने, एक मगर ने इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। ग्राह ने, मगर ने पांव पकड़ा। बल तो था ही, तो इसके लिए एक मगर को हराना कोई बड़ी बात थी नहीं, इसलिए इसने सोचा रे इतनी टेंशन काहे को लेनी, ये तो हमारे बाएं हाथ का कमाल है, फेंकेंगे दूर पड़ेगा जा करके। लेकिन गजेंद्र भूल गया कि मगर क्या है, मगर है काल। जब काल आके पकड़ता है ना तो बड़े बड़े उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर उससे छूट नहीं पाते। काल आता है अपनी बाह फैला करके। तो गजेंद्र ने प्रयास किया, पहले अपने बल से प्रयास किया छूटने का, नहीं छूट पाया। फिर जब अपना शरीर थक गया, हार गया, तो इस गजेंद्र ने भगवान की अपने परिवार की ओर देखा। इसको लगा चलो कोई बात नहीं, हमारे जो आसपास ये खड़े हैं सारे सुख में हमारे संग थे, हमारे साथ यहाँ आए थे, अब यही साथ देंगे। पर चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे सुरमुनि हो, चाहे देव हो, सुरमुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। एक ही रीति है सबकी कि यहाँ सब स्वार्थ से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। जब तक लगा गजेंद्र हमारे काम का सो तो साथ रहे, पर जब लगा कि अब तो ये यहीं मरेगा, तो सोचा कि हम भी या काय को इसके साथ खड़े होकर के मरें, इससे अच्छा हम ये जगह छोड़ के चले जाते। सब छोड़ करके चले। अब गजेंद्र चारों ओर देख रहा है, कोई बचाने वाला आ जाए, कोई बचा ले। हारता जा रहा है, थकता जा रहा है, डूबता जा रहा है पानी में, जल में, भीतर डुबाता जा रहा है ग्राह उसे। और जब गजेंद्र ने देखा कि अब कोई चांस, कोई रास्ता बचा नहीं है बचने का, अब तो एक ही रास्ता है। पूर्व जन्म याद आया, पूर्व जन्म, पूर्व काल याद आया, भगवान की स्मृति हुई और भगवान को पुकारना आरंभ कर दिया, भगवान की स्तुति की। कोई नाम लेकर के नहीं। गजेंद्र की स्तुति में एक विचित्र ये बात है कि इस गजेंद्र ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया है, बस पुकारा है भगवान को कि जो दुनिया को चलाने वाला, जो नाथ है, वो मुझे बचा ले। सब देवी देवताओं ने सोचा जब हमारा नाम ले ही नहीं रहा तो हम क्यों जाएं, पहले हमारा नाम ले तब जाएंगे। पर श्री हरि ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। ये पुकार रहा है ना, जगत नियंता कौन है? मैं हूं, भले नाम ले न ले। ये भगवान तो इतने कृपालु हैं कि द्रौपदी नाम नहीं ले रही तो ये वहां बैठे बैठे झटपटा रहे हैं कि अरे हाँ नहीं लेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी और तब हम चले जाएंगे तो फिर लोग भी थोड़ा सा कहेंगे ना कि ठाकुर जी तो बड़े भेदभाव करते हैं। तो इसलिए चाहते एक बार, भले पूरा भी ना बोल पाए, आधा ही नाम बोल दे हमारा,
आधा नाम भी ले लेगी तो हम इतने बहाने से बोल देंगे कि पुलाया ना हमको, आधा नाम लिया। तो ऐसे ही आज भगवान गजेंद्र के पास पहुंचे। गजेंद्र ने देखा श्री हरि मेरी ओर बढ़ रहे हैं, क्या अर्पित करूं भगवान को। अपनी सूंड से उसी सरोवर में कमल लगे थे वो तोड़ के भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान ने देखा अरे इतना कष्ट सहन कर रहा गजेंद्र, एक क्षण की भी देर करी तो डूब जाएगा। सोई भगवान गरुड़ को छोड़ करके भागे, गरुड़ से कूद गए, उतर गए। भगवान को गरुड़ की स्पीड भी धीमी लग रही है, जबकि दुनिया में सबसे तेज अगर कोई चल सकता है श्री गरुड़ भगवान है, पर भगवान को आज वो गति भी धीमी लग रही। भगवान कह रहे तू जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा है, छोड़ा गरुड़ को। और भगवान उतरे गरुड़ से और नंगे पांव भागे भागे भगवान आए। भगवान ने ग्राह और गजेंद्र दोनों को जल से बाहर निकाला सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन निकाल करके ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। ग्राह के भीतर से एक देव प्रकट हुए, भगवान के चरणों की स्तुति की। एक ग्राह भी एक देवता थे, गंधर्व थे। देवताओं में दो भाई हैं, इनका काम है हास्य का। एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हू हू। नाम भी ऐसे क्योंकि हास्य के देव है। जैसे एक कोई रासलीला होती है ना, उसमें एक कैरेक्टर होता हंसाने वाला, विदूषक जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में जैसे जोकर बोलते हैं। तो वैसे देवताओं में दो भाई थे। तो इसमें से जो दूसरा भाई था हू हू, इसने सोचा हम दुनिया के साथ मजाक करते हैं, दुनिया को हंसाते, क्यों ना किसी साधु के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। तो इसने क्या किया, एक संत आए थे स्नान के लिए, तो पानी में भीतर घुस गया। और जैसे संत स्नान कर रहे थे तो भीतर जाके पांव पकड़ लिया कि डर जाएंगे, एकदम डर जाएंगे और फिर हमको बड़ा मज़ा आएगा। कई लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं साधुओं को परेशान करने में क्या ही मज़ा आता है, बेबात की साधुओं को परेशान करते रहते। साधुओं की कुटिया में जाके कुछ कर देंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो जाकर के इसने पांव पकड़ा, संत एकदम घबराए झट से, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये जैसे वो घबराए तो एकदम खड़ा होके हंसने लगा, हाँ हमने तो महात्मा जी को डरा दिया, महात्मा जी को डरा दिया। महात्मा जी बोले अच्छा हमको डराएगा तू, बड़ा शौक है तुझे मगर बनने का, जा तू अगले जन्म में मगर बन जा। फिर जब डराते रहना, सबके पाँव को पकड़ते रहना। अब रोता रोता आया संत चरणों में, प्रभु क्षमा करो। संत ने कहा देख भैया, तीर तो निकल गया बाण से, अब तो लौटेगा नहीं, पर हाँ एक वरदान दे सकते हैं श्राप के साथ साथ, मगर तो तू बनेगा, पर तेरा उद्धार स्वयं श्री हरि के हाथों से होगा, इतनी कृपा कर सकते हैं। तो आज श्री हरि ने आकर के इस मगर का उद्धार किया, इस पर कृपा की। गजेंद्र पर भी भगवान ने अपना कृपा वरद हस्त रखा, गजेंद्र का भी उद्धार किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये गजेंद्र मोक्ष की सुंदर चरित्र को, कथा को सुनाया। आगे कथा आई है श्री देवगणों की। देवताओं ने और दैत्यों ने एक बार, वैसे तो इन दोनों की पटती नहीं कभी, है तो एक ही पिताजी की संतान, पर कभी आपस में इनकी बनी नहीं। पर काम बनाने के लिए कभी कभी दुश्मन भी दोस्त बना लेते हैं लोग। तो ऐसा ही दैत्यों और दानवों ने और देवताओं ने मिलके किया। इनको मंथन करना था, तो मंथन में शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा मंथन होगा। तो देवता और दैत्यों ने आपस में संधि कर ली, दोस्ती कर ली, पार्टनरशिप में करेंगे काम, आधा आधा बांटेंगे, जो मिलेगा अमृत आधा, जो रत्न मिलेंगे वो आधा। बात हो गई, डील पक्की हो गई, मंथन शुरू हो गया। मंदराचल पर्वत को लाया गया, भगवान कश्यप बन के मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हुए।
मंथन हुआ, मंथन से अब रत्न निकलने आरंभ हुए, बट बांटते गए उनको, जो रत्न जिसके लिए अच्छा था वो बांटते गए। कौस्तुभ मणि श्री हरि भगवान को दे दी, हाथी निकला इंद्र को दे दिया। इसी मंथन से मदिरा निकली, शराब निकली। अब तो शराब निकली तो शराब को कौन पिएगा? देव तो कभी शराब पी नहीं सकते, देव योनि के जो होते हैं। देवता बोले, दैत्य राक्षस बोले हम पिएंगे। मतलब समझ रहे हो ना क्या? अब सारी डिटेल की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा ही काफी है। दैत्यों ने कहा ये तो हमारे लायक है, ये तो हम ही ग्रहण करेंगे, इसका पान हम करेंगे। देवता बोले लो जी आप कर लो। सो दैत्यों ने मदिरा पान की, मंथन किया। मंथन से गौ माता प्रकट हुई। कामधेनु गैया जो प्रगटी हैं ये समुद्र मंथन से ही प्रगटी हैं। समुद्र इन सब के पिता हैं। गौ माता के पिता समुद्र है, लक्ष्मी जी के पिता समुद्र है। लक्ष्मी जी प्रकट भई, लक्ष्मी जी वरमाला लेके प्रकट भई कि हम स्वयंवर करेंगी, हमको जो अच्छा लगेगा उसके साथ ब्याह करेंगी, जो जो हमसे ब्याह करना चाहते हो लाइन लगा के बैठ जाओ। अब सो महाराज लक्ष्मी जी से कौन ब्याह नहीं करना चाहता, सबरे लाइन में बैठ गए। देवता क्या, दानव क्या, अरे ऋषि महात्मा क्या, अरे नारद जी बैठ गए। नारद जी ने सोचा बहुत बीणा बजा ली, अब बढ़िया चकाचक ब्याह करेंगे देवी लक्ष्मी के संग। और ये तो नारद जी तो पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं। भगवान नारायण से जब मांगा कि हम सुंदर बन जाएं, भगवान ने ऐसा सुंदर बनाया कि देख करके एकदम विचलित हो गए, ये कहाँ से बानर बना दिया भगवान ने। लक्ष्मी देवी आई ब्याह करने के लिए। लक्ष्मी देवी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले नहीं, चतुर्मुखी ब्रह्मा है ये, हमारे जोड़ी नहीं है, कोई मेल नहीं है। इंद्र बैठे थे, बोले इनके साथ वैसे तो मेल है, राजा है बढ़िया, इसके पास वैभव है, पर डरपोक बहुत है। देवताओं में सबसे पहले जब भी खबर आती है तो यही आता है, इंद्र छुप गया। जब भी कोई स्वर्ग पर चढ़ाई होती तो इंद्र देवता सबसे पहले छुप के बैठ जाते, बोले हम बलशाली से, शक्तिमान होगा उससे ब्याह करेंगे। भगवान शंकर बोले तो देवों के देव है, पर हमसे और इनकी जोड़ी जचेगी नहीं, क्योंकि ये हैं एकदम भस्म रमाने वाले वैरागी, और लक्ष्मी और वैरागी का क्या लेना देना, कोई जोड़ी नहीं है। सब बैठे थे, भृगु ऋषि सब विराजमान थे। लक्ष्मी सबको पार करती करती अंत में कहीं भगवान नारायण खड़े थे। दूर से लक्ष्मी जी ने देखा, हाँ ये मेरे प्राणनाथ हैं, जन्म जन्म से इन्हीं से संबंध है। जाकर के माता लक्ष्मी ने वरमाला भगवान नारायण के गले में समर्पित कर दी। लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ। ये विवाह सांसारिक रूप से हुआ, बाकी लक्ष्मी नारायण तो आदि अनादि एक दूसरे के साथ ही है, पर यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह होता है। फिर मंथन हुआ, क्योंकि अब सब तो निकला, पर जिसके लिए मंथन अमृत तो नहीं निकला। फिर जोर जोर से मंथन शुरू हुआ, और फिर धन्वंतरी भगवान अमृत का पात्र कलश लेकर के प्रकट भये। और जैसे धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत देखा, दैत्यों ने भाग करके अमृत को झपट लिया और लेकर के उस अमृत को भाग गए। देवता देखते रह गए, बोले भैया हमने मेहनत करी, बात ये हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे, पर ये तो लेके भाग गया। भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप कुछ करो। भगवान बोलते रुको। भगवान ने एक रूप धारण किया, एक अवतार धारण किया। बड़ा विचित्र अवतार है भगवान का। वैसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं सुंदर सुंदर, पर उसमें जो ये अवतार है ये बड़ा विचित्र है। मोहिनी अवतार, बड़े सुंदर श्री ठाकुर जी बड़ी सुंदर नारी बन गए। ऐसा मनमोहक रूप धारण कर लिया कि सबरे देवता और दानव ठगे रह गए, देखते रह गए। दैत्य बोले मोहिनी से कि देवी आप ही बांट दो, हम भाई भाई बेकार में लड़ रहे हैं, काम करो बंटवारा कर दो अमृत का आप। मोहिनी बोले तुम मुझे जानते कितना हो, अभी तो मिले और इतना भरोसा मुझ पे, धोखा दे गई तो। अब ऐसी बात मोहिनी ने की तो दैत्यों को लगा ये तो फिर बिल्कुल ही धोखा नहीं देगी, अगर ऐसी बात बोल रही है तो इस पर विश्वास किया जा सकता। बोले नहीं नहीं हमें तुम पे भरोसा, तुम बांट दो।
भगवान ने अमृत का बंटवारा किया, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। एक दैत्य था राहु, उसको लगा कि कुछ मामला गड़बड़ है, जब तक हमारी लाइन तक ये आए और कह दे अमृत खत्म तो फिर हम तो रह जाएंगे। एक काम करो, देवताओं के बीच में बैठ जाओ। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके राहु बैठ गए। मोहिनी ने उसको भी अमृत पिला दिया। बाद में पता चला ये दैत्य है, तो मोहिनी भगवान तुरंत अदृश्य होकर के नारायण रूप में प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र निकाला, राहु का सर धड़ से अलग काट दिया। दैत्य बोले भैया ये कौन थी? एक बोला थी नहीं, था और छल के चला गया, ठग के चला गया। ये नारायण था और हमारे साथ ये इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा हुआ है। जैसे दैत्यों को पता चला धोखा, तो युद्ध चालू हो गया। लड़ते 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 देवता तो शक्तिशाली हैं ही, अमृत पी लिया और शक्तिशाली हो गए थे। सब दैत्यों को हरा दिया। दैत्यों के जो राजा है बलि, उसको मार दिया। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने फिर संजीवनी से बलि को जीवित किया। फिर बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई करके देवताओं को हराया। देवता हार गए, अपनी माँ के पास उदास होकर के गए। तब माता, देवताओं की जो माता है अदिति, वो व्रत करती हैं और उनके घर में भगवान अवतार ले ऐसा निवेदन करती हैं। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया है और उनके घर श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान सुंदर रूप धारण करके आज बलि के द्वार पर पधार रहे हैं। बलि यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में श्री वामन भगवान पधार करके बलि के सामने याचना कर रहे हैं। आइए सभी श्री वामन भगवान का मन से, भाव से दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। हाँ रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो रे बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। देवन काज सवारन कारण बलि के द्वार पे आयो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पधारे। बलि के द्वार पर आए, बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारा इतना शुभ कार्य चल रहा है, यज्ञ, ये यज्ञ अगर बलि पूरा कर लेता तो वो स्वर्ग का राजा बन जाता। और ऐसे शुभ कार्य में हमारे द्वार पर बिन न्योते के कोई ब्राह्मण आया है तो इसका मतलब है ये तो शुभ संकेत है भगवान की ओर से। तो बलि अपना यज्ञ का आसन छोड़ के पहले ब्राह्मण देवता के स्वागत सत्कार के लिए गया। उठ करके जाके प्रणाम किया। वामन भगवान के रूप को देखा, हाँ बड़ा सुंदर रूप है। वामन अंगुल के हैं, बड़े प्यारे से हैं, सुंदर से हैं। रूप को देख करके आकर्षित हो गया, मोहित हो गया और फिर निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करें आपकी? आप हमारे घर पधारे हो, आप हमारे राज्य में आए हो, बताइए हम आपको क्या दें? वामन भगवान बोले तुझे लगता हम कुछ लेने मांगने आए हैं? हमको भिक्षुक समझा है? हम मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। बलि बोला महाराज क्षमा करें, हमारा भाव ऐसा नहीं था कि आप मांगने आए, पर हमारा मन का भाव है, हम चाहते हैं कुछ देना। तो महाराज कुछ भी जो आपका भाव हो, देखो देने को तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे देंगे, पर मांगने वाले की मर्जी से दिया जाए तो तनिक उसको खुशी ज़्यादा होती है कि हमारा मनपसंद वस्तु प्रदान करी। तो आप बोल दीजिए क्या दें आपको।
श्री वामन भगवान ने पहले तो खूब मना किया, भीतर तो मांगने ही आए हैं पर बड़े छल रूप से आए हैं ना, इसलिए मना कर रहे हैं। बार बार बलि के निवेदन पे कहा अच्छा ठीक है, इतना तू बार बार हमको कह रहा है तो अब अच्छा भी नहीं लगता, तेरा भाव है तो तू एक काम कर, हमको 3 पग भूमि दान में दे दे। सो बलि हंसने लगा, इतने बड़ा राजा तुमसे कह रहा कुछ भी मांग लो, जो चाहे मांग लो, और 3 पग भूमि में क्या होता महाराज, 3 पग भूमि तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं देने योग्य। भगवान बोले तेरे लिए देने योग्य नहीं पर हमारे लिए तो लेने योग्य है, हमको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा की इच्छा नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। बलि बोला ठीक है प्रभु, अब देखो हम तो याचक की इच्छा से देना चाहते, अब आपकी ये इच्छा तो यही सही, ले लीजिए आप जहां आपको रुचि अच्छी लगे। वामन भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प लो, हाथ में जल लो, संकल्पित हो, तब मानेंगे कि हाँ तुम देने को तैयार हो, तब लेंगे। अरे प्रभु पर 3 पग के लिए क्या संकल्प लेना, भगवान कह रहे बेटा तेरी नजरों में तो 3 है, अभी तुम मेरा 3 देखना। भैया हम तो देखो संकल्प होगा तो ही दान लेंगे, नहीं तो हम बिना संकल्प का दान नहीं लेते। अच्छा ठीक है महाराज, पत्नी को कहा लाना जरा जल लाना, हल्ला मच गया, भैया एक ब्राह्मण आया बड़ा संतोषी है। बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य जी के कान में खबर गई, भैया ब्राह्मण संतोषी, ब्राह्मण भी और संतोषी भी हो, ये बात हो जाए तो फिर महाराज आनंद ही आनंद, सोने पे सुहागा, हम भी तो दर्शन करें, हम भी तो जाके देखें। ऐसे ब्राह्मण का आए, आकर के देखा, शुक्राचार्य जी तो देखते ही समझ गए ये कोई याचक वाचक नहीं, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये जगत नियंता आया है इस हमारे चेला को लूटने के लिए। तो गुरुजी बोले खबरदार, इसको कुछ दिया तो कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। बलि बोला ऐसे कुछ नहीं देना, हमारे द्वार पर कोई आया खाली हाथ लौट जाए, ऐसा तो आज तक इस राज्य में हुआ नहीं, ये नई परंपरा हम तो नहीं शुरू करेंगे। पर तू जानता नहीं ये कौन है? बलि बोला कोई भी हो, ले भगवान नारायण है, तुझे छलने आए, ठगने आए। बलि बोला तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठग ले हमें इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे सब लूट ले हमें इसमें भी फर्क नहीं पड़ता। और गुरुजी आपको तो खुश होना चाहिए कि दुनिया जिसके पास मांगने जाती है आज वो आपके चेला के पास मांगने आया है। सो महाराज आज मत रोकिए, आज खुले हाथ देने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। जानते हुए भी बलि ने संकल्प किया, संकल्प होते ही श्री वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण करके बलि का राज काज, स्वर्ग पाताल पृथ्वी सब कुछ 2 पग भूमि में वामन भगवान ने नाप लिया। 2 पग में ही सब कुछ चला गया, तो तीसरा तो अभी भी रह गया था, बाकी था। श्री वामन भगवान ने जब बलि से पूछा तो बलि ने कहा कि प्रभु राज्य आपने ले लिया, पर राज्य को चलाने वाला अभी राजा बाकी है, इस राजा को भी तो आप अपना बनाओ। तो भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रख करके तीसरी पग भूमि में बलि को नाप लिया। इस प्रकार बलि का संकल्प भी पूरा हो गया। भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर इसको सुतल लोक का राजा बना दिया। इसने भगवान से मांगा आप हमारे द्वारपाल बनो। भगवान ने कहा तूने हमारी इच्छा की मांग जो थी वो दी, अब जो तेरी इच्छा हम वो करेंगे। भगवान द्वारपाल बन गए बलि के द्वार पर जा कर के। ऐसा अद्भुत संवाद मिलन वामन और बलि का हुआ। ना आज तक इतिहास में ऐसा याचक हुआ और ना इतिहास में आज तक ऐसा कोई दानी हुआ। ऐसे वामन और बलि भगवान के प्रसंग को श्री सुखदेव जी ने सुनाया, हम सब ने भी संक्षेप में श्रवण किया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के और अवतारों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें से भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, लीला पुरुषोत्तम अवतार, 9वें और 10वें स्कंद में भगवान के इन अवतारों की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं।